नीति शतक में कवि ने मूर्ख व्यक्तियों, खासतौर से दुराग्रही मूर्ख व्यक्तियों का वर्णन किया है, जो खुद जानते समझते तो कुछ नहीं है लेकिन हठी होते हैं और जो तुच्छ प्राणी है उनके विषय में बताया है। अब आगे वे विवेकहीनों के पतन के विषय में बताते हैं, बात करते हैं। तो वे कहते हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्थः क्षितिधरं महिध्राद् उत्तुंगाद् अवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। शिरः शार्वं स्वर्गात्, स्वर्गात् स्वर्ग से, शार्वं शिरः, शार्वं शिव के, शिरः सिर पर, स्वर्ग से शिव के सिर पर, पशुपति शिरस्थः और पशुपति शिव के सिर से, क्षितिधरम पर्वत हिमालय पर, महिध्राद उत्तुंगात, उत्तुंगात ऊंचे, महिध्राद पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर, अवने चापि जलधिम और अवने अपि पृथ्वी से भी, जलधिम समुद्र में, अथो अधो अधो नीचे नीचे, गंगा इयम, इयम गंगा यह गंगा, पदम उपगता पदम स्थान को उपगता प्राप्त हुई, यह गंगा नीचे और नीचे स्थान को प्राप्त हुई, स्थोकम अथवा, अथवा स्तोकम अथवा कम ही है, ये तो पतन कम ही है। विवेक भ्रष्टानाम विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का भवति होता है, विनिपातः पतन, शतमुख सैकड़ों प्रकार से, शतमुखी अनेक प्रकार का पतन दिखाई देता है। इयम गंगा स्वर्गात शार्वम शिरः, यह गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति शिव के मस्तक से पर्वत हिमालय पर, और उत्तुंगात महिध्रात अवनिम, ऊंचे पर्वत से भी पृथ्वी पर, और अवने अपि जलधिम पृथ्वी से भी समुद्र में, अध अध स्तोकम पदम उपगता, नीचे और नीचे पद को प्राप्त हुई, अथवा विवेक भ्रष्टानाम विनिपातः शतमुख भवति, अथवा इसमें क्या कहें, ये तो सामान्य बात है कि विवेक भ्रष्टानाम विवेक से भ्रष्ट हुए विवेक रहित व्यक्तियों का पतन शतमुख भवति सैकड़ों तरह से होता है। किस प्रकार से उसका पतन होगा कह नहीं सकते, कोई उसका अंत नहीं है, हर प्रकार से उसका पतन होता है जिसमें विवेक नष्ट हो गया है। और विवेक कहते हैं सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि को, कि क्या सही है क्या गलत है इसमें अंतर कर सकना, यही विवेक है। तो इन्होंने गंगा का उदाहरण देकर बताया है कि गंगा पहले स्वर्ग में विद्यमान थी, स्वर्ग ऊपर और ऊंचा स्थित है, स्वर्ग से वो नीचे आई तो शिव के मस्तक पर ठहर गई। शिव कैलाश पर विद्यमान है तो कैलाश पर्वत पर शिव के मस्तक पर गंगा ठहरी, पर वो वहां भी नहीं रुक सकी, वहां से नीचे आई तो ऊंचे पर्वत हिमालय पर आकर रुकी, पर हिमालय से भी उसका पतन हो गया और वो धरती पर आ गई, समतल में आ गई, पर वहां भी नहीं रुकी वो, और वहां से भी जाकर गहरे समुद्र में और निचले स्थान पर चली गई। तो ये वैसे तो सामान्य रूप से तो यदि हम बिल्कुल यथार्थ और सही बात कहेंगे तो किसी भी नदी का एक सामान्य चक्र है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। लेकिन कवि ने इसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि जैसे गंगा नदी एक व्यक्ति है और धीरे धीरे उसका ऊपर से नीचे की ओर पतन होता जा रहा है। तो ये उदाहरण देकर कवि ये बताना चाहता है कि जो विवेक रहित व्यक्ति है, जिसका विवेक नष्ट हो गया है, जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकता, उस व्यक्ति का इसी तरह से लगातार पतन होता है, और किस किस तरह से उसका पतन होता है ये बताया नहीं जा सकता। उसका हर प्रकार से किसी भी प्रकार से पतन संभव है, उसकी अवनति फिर नहीं रुकती जो विवेक का साथ छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें विवेक को रखना चाहिए, और अगर विवेक नहीं है, विवेक से भ्रष्ट हो गए हैं हम, फिर किसी भी रूप में हमारे पतन को रोका जाना संभव नहीं है, फिर तो पतन निश्चित है।
तो अविवेक इयं गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः पशुपति शिरस्थ क्षितिधरम् उत्तुंगात् महीध्रात् अवनिम् अवने चापि जलधिम् अधः अधः स्तूकं पदम् उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुख भवति। यह गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर और शिव के मस्तक से पर्वत पर, ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर, पृथ्वी से भी समुद्र में इस प्रकार नीचे और निचले स्थान पर जाती गई, पहुंचती गई। अथवा ये तो कम ही है, इस उदाहरण में तो इतना पतन दिखाया भी नहीं है। अथवा विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। उनका किस किस तरह से पतन हो सकता है कह नहीं सकते। तो यदि पतन से बचना है तो हमें विवेक का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, विवेक का साथ बनाए रखना चाहिए। विवेक अर्थात सही गलत में फर्क करने की बुद्धि, हमें बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए और हमेशा सही कार्य करने चाहिए। गलत कार्य करेंगे तो पतन होगा। तो यहाँ पर गंगा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैसे ये गंगा का कोई पतन नहीं है, जल का तो स्वभाव ही है निचले स्थान की ओर बहना, पर उदाहरण देखकर समझाने के लिए उन्होंने गंगा का चयन किया है। और यहाँ अर्थांतर न्यास और पर्याय अलंकार है और शिखरिणी छंद है। नीचे वाली पंक्ति सूक्ति है कि जो भी विवेक भ्रष्ट व्यक्ति है उसका इसी प्रकार से पतन होगा, सैकड़ों तरह से पतन हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। शक्यो संभव है, वारयितुम रोकना, जलेन जल से, हुतभुक् अग्नि को, जल से अग्नि को रोका जाना संभव है। छत्रेण सूर्यातपो, छत्रेण छाते से, सूर्यातप सूर्य की धूप को, और छाते से सूर्य की धूप को रोकना संभव है। नागेंद्रो समदो, समद मदमस्त नागेंद्र गजराज को निशितांकुशेन तीखे अंकुश से रोका जा सकता है। दंडेन गो गर्दभौ, और दंड से, डंडे के प्रयोग से गाय और गधे को रोका जा सकता है, उन्हें नियंत्रण में किया जा सकता है। व्याधिर भेषज संग्रहिश्च, और व्याधि को, रोग को, भेषज संग्रही, औषधियों के प्रयोग से, विविधई मंत्र प्रयोगई विषम, और विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से विष का निवारण किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र विहितम शास्त्र में बताई गई, सर्वस्य सबकी, औषधम औषधि अस्ति है, सबकी शास्त्र निर्धारित औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख को समझाया जा सके, मूर्ख को वश में किया जा सके, ऐसी कोई औषधि, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः, अग्नि को पानी से रोका जा सकता है, पानी से शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः छत्रेण, सूर्य की धूप को छाते से, समदः नागेंद्र निशितांकुशेन, और मदमस्त हाथी को तीखे अंकुश से, गौ गर्दभौ दंडेन, गो और गधे को डंडे से, व्याधि भेषज संग्रही, रोग को औषधियों के प्रयोग से, और विषम विविधई मंत्र प्रयोगई, विष को विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, सभी की शास्त्र निर्धारित औषधि है। मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। तो कवि यहाँ कहता है कि मूर्ख को समझाना असंभव है, सबके लिए उपाय है, सब समस्याओं का निवारण है, पर मूर्ख तो खुद ही समझना चाहेगा तभी समझेगा, उसको समझाना संभव नहीं है, उसके लिए कोई उपाय शास्त्र में नहीं बताया गया है। तो जो उदाहरण दिए हैं वे भी कम शक्तिशाली नहीं है कि उनको रोकना बहुत आसान हो, पर फिर भी शास्त्र में उनका उपाय बताया गया है, रोकने का साधन बताया गया है, और उनसे वो रुक भी जाते हैं। आग
अत्यंत शक्तिशाली है, कुछ भी भस्म कर सकती है, पर पानी डालने से वो आग शांत हो जाती है। सूर्य की धूप अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन छाता लगाकर धूप को रोका जा सकता है। ऐसे ही जो मदमस्त गजराज है अत्यंत बलशाली होता है, हाथी ऊपर से मदमस्त, लेकिन तीखे अंकुश के प्रयोग से उसको भी वश में किया जा सकता है। गाय और गधा भड़क जाए, नियंत्रण के बाहर हो जाए, तो डंडा लगाकर उनको शांत किया जा सकता है। शरीर में कोई रोग हो जाए तो हर रोग के लिए निर्धारित औषधि है, तो शास्त्र सम्मत औषधि के प्रयोग से रोगों को नियंत्रण में किया जा सकता है। ऐसे ही सर्प आदि के विष का प्रभाव हो जाए तो उसको उतारने के लिए भी, उसको रोकने के लिए भी मंत्रों इत्यादि बताए गए हैं। मंत्रों और औषधि के प्रयोग से विष का भी निवारण किया जा सकता है। तो उदाहरण देकर कवि ये कहता है कि सभी समस्याओं का निवारण शास्त्रों में बताया गया है, उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पर एक बस मूर्ख ही ऐसा है जिसका कोई उपाय शास्त्र में नहीं बताया गया। आप अपनी बुद्धि से किसी तरह से कोई उपाय सोचकर उसका कुछ कर सकें या वो खुद ही सहमत हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा मूर्ख को समझाना तो संभव नहीं है, उसका कोई उपाय बताया ही नहीं गया है। तो अग्नि को जल से रोका जा सकता है, सूर्य की धूप को छाते से, मदमस्त हाथी को तीखे अंकुश के प्रयोग से, गाय और गधे को डंडे से, रोग को औषधियों के समूह से, विष को विभिन्न मंत्रों के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। सबकी शास्त्र में निर्धारित औषधि है, सभी समस्याओं का समाधान है, किंतु मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। मूर्ख को कैसे रोका जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, ये उपाय किसी ने नहीं बताया। अपने विवेक से आप निर्णय करें, किसी प्रकार से उसको संभाल सके तो संभाल ले, अन्यथा आपका अहित तो होना ही है। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है और नीचे की पंक्ति यहाँ भी सूक्ति है कि सबकी औषधि है पर मूर्ख की औषधि नहीं है। और ये पहले ही बता चुके हैं कि सुभाषितों के प्रयोग से आप मूर्ख को सन्मार्ग पर नहीं ला सकते, उसको कुछ समझा नहीं सकते। अब आगे कहते हैं विभिन्न कलाओं के विषय में बताते हैं, साहित्य संगीत इत्यादि के बारे में। कवि का विचार है जिसमें इनमें से कुछ भी नहीं है वो पशु ही है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य, संगीत और कला, इन तीनों से विहीन, रहित, जिसमें न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, किसी में भी कोई रुचि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा साक्षात पशु है। पशु के समान भी नहीं कहा इन्होंने, कहा साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और विषाण सींग, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादनपि जीवमानः, तृणम तिनके को, न खादनपि नहीं खाते हुए भी, जीवमानः जीवित है, घास न खाकर भी जीवित है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तद वह, भागधेयम सौभाग्य है, परमम बहुत बड़ा, पशुनाम पशुओं का, वह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो लोग, ये जो पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु हैं, ये घास नहीं खाते। नहीं तो ये मनुष्य के रूप में जो पशु हैं, ये अगर घास खा रहे होते तो पशुओं के लिए घास भी नहीं बचती, उनके हिस्से की घास भी खा जाते। तो जो साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति हैं वे साक्षात पशु ही हैं। बस क्या फर्क है कि पशुओं के सींग और पूंछ होती है और उनके सींग पूंछ नहीं होती है। ये तो पशुओं का सौभाग्य है कि ये व्यक्ति घास नहीं खाते। अगर ये घास खा रहे होते तो पशुओं के लिए, बेचारों के लिए घास भी नहीं छोड़ते। तो कहते हैं साहित्य, संगीत, कला विहीन, पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु। साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही है। तृणम न खादनपि जीवमानः, घास को नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। तत पशूनाम परमम भागधेयम, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है, इसलिए कि ये नहीं तो उनके हिस्से की घास भी ये पशु ही खा जाते, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। तो यहाँ पर कवि ने साहित्य, संगीत, कला आदि को अनिवार्य बताया है। मनुष्य के रूप में यदि किसी ने जन्म लिया है, ईश्वर ने यदि हमें मनुष्य का रूप देकर धरती पर भेजा है
तो साहित्य, संगीत, कला इत्यादि में हमारी रुचि होनी ही चाहिए, किसी एक में तो होनी चाहिए। और अगर हमें इनमें से किसी में भी रुचि नहीं है, साहित्य, संगीत, कला में रुचि होने के लिए सहृदयता जरूरी है, सहृदय होने की आवश्यकता है। तो अगर मनुष्य इनमें से किसी में भी रुचि नहीं लेता, इसका मतलब वो बिल्कुल भी सहृदय नहीं है। तो सहृदयता के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है। इन कलाओं में रुचि न रखने वाला, किसी में भी रुचि न रखने वाला मनुष्य साक्षात पशु ही है। और खास बात यह कि कवि ने यहाँ पर पशु के समान है ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा वो तो बस पशु ही है, केवल उसके सींग पूंछ नहीं है, पशुओं के होते हैं उसके नहीं है, बाकी कोई फर्क नहीं है, वो पशु ही है। और ये और कहा है कि वो पशुओं से भी गया बीता है। पशु तो अपने हिस्से का ही खाते हैं, अगर वो कहीं घास खा रहा होता तो वो पशुओं के हिस्से की भी घास खा जाता। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने उसको घास खाने की, पचाने की क्षमता नहीं दी है। अगर वो खाने लग जाए तो पशुओं के लिए घास भी नहीं बचेगी। तो कवि स्पष्ट है कि साहित्य, संगीत, कला इनमें से किसी न किसी में तो रुचि, किसी न किसी का ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि उसकी मनुष्यता, उसकी सहृदयता बची रहे। और अगर इनके बिना है, इनमें किसी में रुचि वो नहीं रखता, इनमें किसी का ज्ञान उसको नहीं है, तो वो अत्यंत कठोर हृदय होगा और वो फिर साक्षात पशु ही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम, जिनके पास न विद्या है, न तपो न तप है, न दानम न दान है, ज्ञानम न शीलम, ज्ञान है न शील है सदाचरण, गुणों न धर्म, न कोई गुण है न धर्म है, ते मर्त्य लोके, वे मृत्यु लोक में, भुवि भारभूता, पृथ्वी के भार स्वरूप, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग पशु विचरण करते हैं। वे मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण करते हैं। वो, उनका शरीर ही मनुष्य जैसा दिखाई देता है, बाकी वो पशु ही है और पृथ्वी भी उनके भार से आक्रांत रहती है, वे पृथ्वी पर भार के समान हैं। तो जिनके पास येषाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म न ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, वो दान नहीं करते, ज्ञान नहीं है, सदाचरण नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के भार के समान होते हुए मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण करते हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो कुछ तो होना ही चाहिए, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, कुछ तो हो उसके पास कि जो ये सिद्ध कर सके कि ये मनुष्य है। यदि कुछ भी नहीं है तो बस शरीर ही, आकार ही मनुष्य का है, बाकी तो वो पशु है। और ऐसे पशुओं का भार उठाने में तो पृथ्वी भी परेशान होती है, पृथ्वी पर भार के समान है। जिनमें इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब विद्या हो, तप हो, दान हो, ज्ञान हो, शील हो, गुण हो, धर्म हो, कुछ तो हो। जिसमें कुछ भी नहीं है मनुष्य सिद्ध करने के लिए, तो फिर वो मनुष्य कैसा? मनुष्य का कोई गुण ही नहीं है जिसमें वो मनुष्य कैसा? तो यहाँ पर कवि ने मनुष्यता के लिए इनमें से कोई ना कोई गुण अनिवार्य बताया है, अन्यथा वो मनुष्य नहीं है, पशु ही है। और पशु भी कैसा? गाय, घोड़े इत्यादि से तो कम से कम पृथ्वी भाराक्रांत तो नहीं होती, इन मनुष्य रूपी पशुओं से तो पृथ्वी भाराक्रांत होती है। पशु, मनुष्य पशु पृथ्वी पर भार के तुल्य हैं। तो यहाँ उपजाति छंद है और बहुत प्रसिद्ध, बहुत लोकप्रिय श्लोक है ये। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वे भी यदा कदा इसका उच्चारण करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर ये अक्सर लिखा हुआ मिल जाता है। तो बड़ा ही लोकप्रिय श्लोक है नीति शतक का। और मनुष्य होने के लिए मनुष्य का शरीर या मनुष्य के रूप में जन्म ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्यत्व जगाना पड़ता है अपने भीतर। मनुष्यत्व के जो अनिवार्य गुण हैं वे अपने अंदर संजोने पड़ते हैं, तभी कोई मनुष्य कहला सकता है, अन्यथा वो मनुष्य का शरीर होने पर भी पशु ही है, ऐसा कवि इस श्लोक में कहना चाहता है।